नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी आदि, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 9वां स्थान सुनाया जा रहा है। जम्बू द्वीप के अंदर किन किन पर्वतों के ऊपर 9 कूट हैं, इसका वर्णन किया जा रहा है। तो कल बताया था जम्बू द्वीप के माल्यवंत पर्वत पर 9 कूट हैं। सिद्ध, माल्यवंत, उत्तर कुरु, कच्छ, सागर, रजत, सीता, पूरण, हरिसह। अब इसके आगे जम्बू द्वीप के अंदर महाविद्य क्षेत्र में जो प्रथम बीजे है, जिसका नाम है कच्छ, उस बीजे को 2 हिस्सों में बांटने वाला दीर्घ बेताड्य पर्वत है। उस दीर्घ बेताड्य पर्वत पर भी 9 कूट हैं। तो जम्बू, कच्छ, दीह, बेअड्ढे, नव, कूड़ा, पणता, तंजहा, सिद्धे, कच्छे, खंडक, माणी, बेअड्ढ, पूर्ण, तिमिस गुहा, कच्छे, वे समणे या कच्छे कूड़ान नाम आई। जम्बू, कच्छ, दीह, बेअड्ढे। जम्बू द्वीप के कच्छ विजय में जो दीर्घ बेताड्य है, उसके ऊपर नव कूड़ा पणता 9 कूट कहे हैं। तंजहा जैसे कि सिद्धे, पहले का नाम सिद्ध है, सिद्ध कूट, सिद्धायतन कूट भी कहते हैं। दूसरा बीजे के नाम से है कच्छे, काच्छ कूट। जैसे भरत के अंदर भरत कूट आता है, तो ऐसे जहां पर कच्छ कूट है। खंडक, खंडक कूट, माणी, माणिकूट, इसका दूसरा नाम मणिभद्र कूट भी आता है। बेअड्ढ, वैताड्य कूट, पूर्ण, जे पूर्ण, पूर्ण भद्र नाम का कूट,
तिमिस्र गुहा, तिमिस्र गुफाकूट, कच्छ काच्छकूट, वैश्रमणे वैश्रमणकूट, यह और कच्छ कूड़ान नाम आई। काच्छ विजय के वेताड्य पर्वत के ऊपर ये कूटों के नाम हैं। अब इसके आगे जम्बू सुकच्छे दीह व्यढ़ नव कूड़ा पणता तन जहा, सिद्धे सुकच्छे खंडक माणी व्यढ़ पुण्य तिमिस गुहा, सुकच्छे बेसमणे या सुकच्छी कूड़ान नाम आई। जो जम्बू द्वीप के महाविद्य क्षेत्र में जो दूसरा विजय है जिसका नाम सुकच्छ है, तो उसको दो हिस्सों में बांटने वाला जो दीर्घ वेताड्य है उसके ऊपर भी 9 कूट हैं। जम्बू सुकच्छे जम्बू द्वीप के सुकच्छ नाम के विजय में दीह व्यढ़ जो दीर्घ वेताड्य है उसके ऊपर भी नव कूड़ा पणता 9 कूट कहे हैं। तन जहाँ जैसे कि जैसे कच्छ विजय के दीर्घ वेताड्य पर 9 कहे हैं। नाम तो वे ही है, केवल 2 नामों का अंतर है। वे 2 नाम जो है वो विजय के नाम के अनुसार वो कूट है। जैसे कच्छ के वेताड्य पर्वत के ऊपर कच्छ नाम के 2 कूट हैं, इसी प्रकार सुकच्छ विजय के दीर्घ वेताड्य पर भी 2 सुकच्छ नाम के कूट हैं, बाकी नाम वैसे ही हैं। जैसे सिद्ध सिद्ध सिद्धायतन कूट, सुकच्छ सुकच्छ, खंडक खंड, माणी माणिभद्र या माणी, बेअढ़ वेताड्य पुण्य पूर्ण पूर्ण भद्रकूट, तिमिस गुहा तिमिस्र गुफाकूट, सुकच्छ सुकच्छ। आगे बेसमणेय वैश्रमण या सुकच्छी कूड़ान नाम आई। सुकच्छ विजय में जो कूटों के नाम हैं। जैसे खंडक नाम आ रहा है तो खंडक का मतलब खंड प्रपात गुफा जो है उसके नाम से जो कूट है वह खंड प्रपात, जैसे तिमिस्र गुफा आया ऐसे खंड प्रपात। तो इस प्रकार सुकच्छ में भी 9 कूट 9 दीर्घ वेताड्य पर 9 कूटों का वर्णन आया। एवं जाव पोखला वैमी दीह व्यढ़, एवं इसी प्रकार जाव जैसे 8वां विजय पुष्कलावती है, तो प्रत्येक विजय में जो दीर्घ वेताड्य है उसके ऊपर 9 कूट हैं। 9 कूटों के यही नाम कहने केवल जो दूसरा और 8वां जो नाम है वहाँ पर जिस विजय का वेताड्य पर्वत है उस विजय के नाम के 2 कूट होंगे, बाकी जो 7 कूट हैं वे उसी प्रकार चलेंगे। एवं बच्छे दीह व्यढ़, इसी प्रकार वत्स जो विजय है 9वां विजय जो सीता नदी के दक्षिण की ओर, मतलब जिसके पूर्व की ओर दक्षिण सीता मुख वन है और उसके बाद जगती है, उसके बाद पूर्व का समुद्र है। तो जहाँ पर भी इसी प्रकार के ना वत्स विजय के दीह व्यढ़ दीर्घ वेताड्य पर्वत का भी ऐसे कहना। 9 दीर्घ वेताड्य पर 9 कूट और जो 2 कूट हैं दूसरा और 8वां वो विजय के नाम से कहने। जैसे वत्स विजय है तो 2 वत्स के बाकी जो 7 हैं वे ही नाम आएंगे जो पूर्व में आए हैं। एवं जाव मंगला वैमी दीह व्यढ़, तो सीता नदी के दक्षिण की ओर जो 8 विजय हैं, 9वां तो वत्स है,
16वां जो है मंगलावती विजय है। तो उसके दीर्घ वेताड्य में भी इसी प्रकार 9 कूटों का नाम आएंगे। बाकी 7 नाम वही होंगे, केवल विजय के नाम से 2 कूट होंगे। अब इसके आगे जम्बू बिजू बिज्जू पभे भखार पब्बय नव कूड़ा पणता तंजहा। अब देवकुरु की मर्यादा करने वाला, देवकुरु के जो पश्चिम की ओर है गर्दंताकार पर्वत, जिसका नाम है विद्युत प्रभ। तो जम्बू द्वीप के जो विद्युत प्रभ नाम का बखार पब्बय बक्षसकार पर्वत है, उसके ऊपर नव कूड़ा पणता 9 कूट कहे हैं। तंजाहा जैसे के सिद्धेय बिज्जू नामे देवकुरा पम्मह कणग सोवत्थी सियोयाए सजले हरि कूड़े चेव बोधब्बे। जिसमें सिद्धेय सिद्ध पहला कूट है बिज्जू नामे, दूसरा विद्युत प्रभ नाम का, दूसरा कूट है देवकुरा देवकुरु नाम का, तीसरा है पम्मह पक्षम नाम का, चौथा है कणग कनक, ये 5वां है सोवत्थी सवस्थिक नाम का, छठा कूट है सियोया सीतोदा नदी का जो कूट है सीतोदा कूट, सजले सजल हरी कूड़े जनोमा हरी कूट, चेव वो धब्बे जानना चाहिए। आगे जम्बू मंदिर पम्मेह दीह व्यढ़ नव कूड़ा पणता तंजहा सिद्धे पम्मेह खंडक माणी व्यढ़ एवं चे जाव सलिला वयमी दीह व्यढ़े। जम्बू मंदरे पम्मेह दीह व्यढ़ नव कूड़ा पणता, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के, मतलब जे पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर सीतोदा महानदी पश्चिम विदय को 2 हिस्सों में बांट देती है। तो सीतोदा नदी के दक्षिण की ओर भी 8 विजय हैं और उत्तर की ओर भी 8 विजय हैं। तो दक्षिण की ओर जो पहला विजय है, जो देवकुरु के बाद आता है, उसका नाम है पम्मेह पक्षम। तो पक्षम बीजे में जो दीर्घ वेताड्य है दीह व्यढ़, दीर्घ वेताड्य पर नव कूड़ा पणता 9 कूट कहे हैं। तंजाहा जैसे के पहला कूट है सिद्धे पम सिद्ध, दूसरा है पम्मेह पक्षम जो विजय के नाम का, खंडक खंड प्रपात गुफा के नाम का, माणी जे मणिभद्र नाम का कूट है, व्यढ़ वेताड्य एवं चे जाव सलीला वयमी दीह व्यढ़। इसी प्रकार जैसे 9 नाम बताए हैं, केवल 2 नाम विजय के नाम के आएंगे, बाकी जो है वही के वही आएंगे जो दूसरे बीजों के आए हैं। एवं चेव इसी प्रकार जाव सलीला वयमी, जो सीतोदा नदी के दक्षिण की ओर पहला जो है पक्षम विजय है, इसी 8वें स्थान में उन सारे 32 के 32 बीजों के नाम दिए हुए हैं। तो पक्षम से लेकर के जो 8वां है, मतलब के संख्या में 24वां बन जाता है, लेकिन सीतोदा नदी के दक्षिण में जो 8वां है, तो 8वां सलीलावती है। तो इसमें जो दीह व्यढ़ दीर्घ वेताड्य है, उसका भी ऐसा ही कहना, 2 विजय के नाम के कूट हैं, बाकी 7 जो है पहले वाले आएंगे। एवं बप्पे दीह व्यढ़, इसी प्रकार बप्र दीर्घ वेताड्य में भी 9 दीर्घ वेताड्य पर 9 कूटों के नाम आएंगे। तो बप्र जो है सीतोदा नदी के जो है उत्तर की ओर है, मतलब जिसके पश्चिम की ओर लवण समुद्र है और उसके पूर्व की ओर दूसरा अलग अगला विजय आएगा, मतलब जो बप्र 25 माह है। तो इस 25वें विजय में जो दीर्घ वेताड्य पर्वत है उसके ऊपर भी 9 कूट कहने, 7 समान है और बप्र नाम के 2 हैं।
एवं गंधीला वैम एवं जाव गंधीला वैमी, ऐसे आठों सीतोदा नदी के उत्तर की ओर जो 8 विजय है सबका ऐसा कहना। गंधीला वैमी जो 32 माह है वह गंधीलावती विजय है। और उसके दीह व्यढ़ नव कूड़ा प्रणता, उसके भी दीर्घ वेताड्य पर 9 कूट कहे हैं तन जहा जैसे के सिद्ध गंधिल खंडग माणी व्यढ़ पुण्य तिमिस गुहा गंधीला वही वे समण कूड़ाण होंती नामाई। ताकि सिद्ध गंधीलावती बीजे में दीर्घ वेताड्य पर पहला जो कूट है सिद्ध सिद्धायतन कूट है, दूसरा है गंधिल गंधिल गंधीलावती जय कूट है। आगे खंडग खंड प्रपात गुफा के नाम का कूट है। माणी मणिभद्र का नाम का कूट है। व्यढ़ वेताड्य कूट है। पुण्य पूर्ण भद्र नाम का कूट है। तिमिस गुहा तिमिस्सर गुफा के नाम का कूट है। गंधीलावती बीजे के नाम का कूट है। वेश्रमण वेश्रमण कूट कूड़ान होंती नामाई। इस प्रकार ये 9 कूटों के नाम है जो गंधीलावती बीजे के दीर्घ वेताड्य पर हैं। एवं सभ्यसु दीह व्यढ़ेसु 2 कूड़ा सरिस नामगा शेषा तेचेव। एवं इस प्रकार सभ्यसु दीह व्यढ़ेसु सारे जितने भी बीजों के दीर्घ वेताड्य हैं उनमें 2 कूट तो सरिस नामगा बीजे के समान नाम वाले हैं। शेषा तेज और शेष जो है उसी नाम बिल्कुल एक समान नाम है। जम्बू मंद्रेण उत्तरेण नीलवंते बासहर पब्बे नव कूड़ा पणता तंजहा। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर नीलवंते बासहर पब्बे नीलवंत वर्षधर पर्वत पर नव कूड़ा पणता 9 कूट कहे हैं। तंजाहा जैसे के सिद्ध नीलवंत विदेह सिया कित्ती नारी कंताय अवर विदेह रम्म कूड़े उपदंसणे चेव। प्रथम है सिद्ध सिद्धायतन कूट, दूसरा है नीलवंत नीलवंत विदेह विदेह कूट सिया सीता कूट कित्ती कीर्ति कूट नारी कंताय नारी कांता आवर विदेह पश्चिम विदेह। आगे रम्यकूट रम्यकूट उपदंसने चैव उपदर्शन। ये 9 कूट नीलवंत पर्वत के ऊपर है। जम्बू मंदर उत्तरेण एरवय दीह व्यढ़ नव कूड़ा पणता तंजहा सिद्ध रैणे खंडग माणी बेअढ़ पुण्य तमिस गुहा एरवय बेसमणे एरवय कूड़ नामाई। जम्बू मंदर उत्तरेण जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर एरवय एरावत क्षेत्र में जो दीह व्यढ़ दीर्घ वेताड्य है भरत क्षेत्र के समान। जैसे भरत क्षेत्र को दीर्घ वेताड्य 2 हिस्सों में बांटता है ऐसे ही एरावत क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटने वाला जो वेताड्य पर्वत दीर्घ वेताड्य। तो इसके ऊपर नव कूड़ा पणता 9 कूट कहे हैं तंजाहा जैसे के। वेताड्य पर्वत 2 प्रकार के कहे हैं, एक दीर्घ वेताड्य है और एक वृत्त वेताड्य है। दीर्घ वेताड्य तो कर्म भूमियों में आते हैं जो बीजे को क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटते हैं। जो वृत्त वेताड्य है जे अकर्म भूमियों के अंदर आते हैं। जे भी लगभग उस क्षेत्र के मध्य भाग में होते हैं लेकिन जे गोलाकार होते हैं वृत्ताकार 1000 योजन ऊंचे और चौथाई हिस्सा जो है 1000 योजन जमीन से है तो 250 योजन जो है जमीन में गहरे है। तो वो वृत्त वेताड्य इन वेताड्यों को अलग करने के लिए तो जो तो बीजों के क्षेत्रों के हैं भरत एरावत के दूसरे बीजों के उनके वो दीर्घ वेताड्य हैं जो उस क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटते हैं। और अकर्म भूमि जो वृत्त वेताड्य है तो वो भी
मध्य में होने के कारण से उस वृत्त वेताढ़ से पूर्व और पश्चिम का क्षेत्र लिया जाता है। तो बताया है जम्बूद्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर इरावत क्षेत्र में जो दीर्घ वेताढ़ है उसके भी जो 9 कूट कहे हैं, जैसे कि सिद्ध, सिद्ध, रैण, रतन, खंडक, खंड प्रपात गुफा के नाम का, माणी, मणिभद्र कूट, बेअड्ढे, बेताढ़ कूट, पुण्य, पूर्ण भद्र कूट, तिमिस्र गुहा, तिमिस्र कूट, तिमिस्र गुफा कूट, एरवय, एरावत कूट, बेसमणे, विश्रमण कूट, एरवय कूट नामाई। ये एरावत क्षेत्र में कूटों के नाम हैं। अब इसके आगे भगवान पार्श्वनाथ जी की देह की अवगाहना। पासेण अरहा पुरीसा दाणिये, वज्र ऋषह नाराय संघयणे, सम चौरन संठान संठिये, नव रैणियो उड्ढं उच्चतेण उत्था। पासेण अरहा पार्श्व अरिहंत, पुरीसा दानिये जो पुरुषा दानिये है, जिनके नाम के साथ विशेष नाम चलता, पुरुषा दानिये पुरुषों में श्रेष्ठ, माननीय, सर्वोत्तम। वज्र ऋषभ नाराय संघहणे, वज्र ऋषभ नाराज जिनका संघहनन है। सम चौरन संठान संठिये, सम चतुरस्र संस्थान जिनका है। नव रैणियों उड्ढं उच्चतेण होता, नव रतनी 9 हाथ जिनकी उड्ढं उच्चतेण ऊंचाई अवगाना थी। जैसे भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की अवगाना आती है, तो भगवान पार्श्वनाथ जी की 9 हाथ की अवगाना है, जिसमें 2.25 धनुष बनते हैं। तो तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन करने वाले जीव भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में शासन। तीर्थ में जिन 9 जीवों ने तीर्थंकर गोत्र कर्म का उपार्जन किया, उनके नाम आ रहे हैं। समणसण भगवो महावीरस तीर्थंसी नवहि जीवे तीर्थगर नाम गोत्रे कम्मे निवये। सेण्येण सुपासेण उदायीण पोट्टिलेण अणगारेण दडाउण संख्येण सयेण सुलसाय सावियाय रेवये। समणसण भगवो महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी, इनके तीर्थंसी तीर्थ में नवहि जीवे 9 जीवों के द्वारा तीर्थगर नाम गोत्र कम्मे निवये। तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म जिन्होंने निवये उपार्जन किया, निष्पादित किया, निष्पन्न किया, बांधा। जैसे कि श्रेणीण श्रेणिक राजा के द्वारा, सुपासेण सुपार्श्व के द्वारा, उदायीना उदाई राजा, पोट्टिलेण पोट्टिल, पोट्टिलेण अणगारेण पोट्टिल अणगार, दृढ़ायुना दृढ़ायु, संख्येण शंख, सयेण शतक, सुलसाय सावियाय सुलसा श्राविका, रेवये और रेवती, इनके द्वारा तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का उपार्जन किया गया। इन सब के नाम जीवन चरित्र
केवल राजा श्रेणी का आता है, बाकी के तो केवल नाम मात्र हैं। तो बताया है जिन 9 महापुरुषों के नाम उल्लेख किए गए हैं उनमें से पोटिल अनगार का नाम भी है। 69वां सूत्र में जिस पोटिल अनगार का वृतांत उपलब्ध है उसका निर्वाण महाविद्य क्षेत्र से होगा। जो प्रोष्ठिल नाम का पोटिल जिसका ऐसा आता है तो वो तो 69 विमानों में गया है और कहा है कि वह महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध होगा, भरत क्षेत्र से नहीं। इससे मालूम होता है जिसने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बांधा वह पोटिल अनगार और है। दृढ़ आयु का वृतांत भी अनुपलब्ध है। शंख श्रावक का इतिहास थोड़ा सा भगवती सूत्र के पहले 12वें शतक में उपलब्ध होता है। सुलसा श्रावी का जीवन वृतांत कहते हैं वृत्तिकार ने जथा संभव लिखा है। रेवती सेठानी का उल्लेख भगवती सूत्र के 15वें शतक में मिलता है। उदाई राजा कोणी का पुत्र और श्रेणिक राजा का पुत्र 16 राजाओं में अग्रगण्य प्रमुख राजा था। जहाँ पर केवल इनका जिन्होंने मतलब तीर्थंकर गोत्र कर्म बांधा है केवल नाम मात्र दिया है। अब इसके आगे ऐसण अज्जो कण्हे वासुदेवे रामे बलदेवे उदय पेडाल पुत्थे पुट्टिले सायाए गाहा वई दारुए नियंठे सच्चाई नियंठी पुत्थे साविय बुद्धे अंबड़े परिवायाए अज्जा वियणं सुपासा पासाव चिज्जा आग में साय उसपणिये चाऊ जामंग धम्मंग पन्न वैता सिज्जी हिंती जाव अंतंग का हिंती। ऐसणं अज्जो अज्जो हे आर्य भगवान फरमा रहे हैं संबोधन करते हुए कि जिनके नौ के नाम लिए जा रहे हैं जो आगामी 24वीं में चतुर्याम धर्म की प्ररूपणा करेंगे, प्रतिपादन करेंगे। ऐसणं जेह अज्जो कण्हे वासुदेवे श्री कृष्ण वासुदेव जी जो आने वाली 24वीं में चतुर्याम धर्म का प्रतिपादन प्रज्ञापना प्ररूपणा करेंगे। दूसरे है रामे बलदेवे राम बलदेव इस अवसर्पणी काल में 9 बलदेव हुए हैं जिनमें 8 तो सिद्ध गति को प्राप्त हो चुके हैं और 9वें जो है 5वें देवलोक में गए हैं उनके संबंध में वर्णन आता है। तीसरे हैं उदय पेडाल पुत्र उदक पेडाल पुत्र पेडाल के पुत्र उदक अणगार हुए हैं जो कि भगवान पार्श्वनाथ के प्रशिष्य हैं। इन्होंने नालंदा में रह करके श्री गौतम स्वामी के साथ संवाद किया, उनसे अपने संदेह को दूर किया और चतुर्याम धर्म से हटकर पंचयाम धर्म को धारण किया। इनका विस्तार से वर्णन श्री सूत्र कीर्तांग सूत्र के दूसरे स्कंद के 7वें अध्ययन में आया था जो सुनाया था। अब तीसरे जो आगे है पुट्टिले पोटिल अणगार जे भी चतुर्याम धर्म का आने वाली उत्सर्पणी काल में प्रतिपादन करेंगे।
साय गाहा भई शतक गाथापति, जे भी चतुर्याम धर्म की प्ररूपणा करेंगे। दारुए निगंठे, निगंठे दारुक निर्ग्रंथ। तो दारुक निर्ग्रंथ इनके संबंध में कहा है कि इनका क्या परिचय है, लेकिन अंतकृत सूत्र के में दारुक का वर्णन आता है, लेकिन वे तो अंतकृत होकर के सिद्ध गति को प्राप्त हो गए हैं, तजे कोई और है। सच्चाई नियंठी पुत्र, निर्ग्रंथी पुत्र सत्य की, इनके संबंध में कहा जाता है जो विद्याधरों के चक्रवर्ती हैं हुए हैं, जे वे ही है जहाँ और है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। साविया बुद्ध अंबड़े परिवाय, श्रावी का बुद्ध अंबड़ परिव्राजक, इनका वर्णन औपपातिक सूत्र में अंबड़ परिव्राजक का वर्णन आता है। वे तो 5वें देवलोक में गए हैं और महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे, लेकिन जिन्होंने चतुर्याम धर्म का वर्णन प्रतिपादन करना है वे इनसे अलग हैं। जैन कथा साहित्य इतिहास में एक अंबड़ परिव्राजक का और वर्णन आता है। संभव है वे भी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आए, उनके प्रति श्रद्धाशील थे, संभव है उनके संबंध में हो। जैन कथा साहित्य में इनके संबंध में श्रावी का प्रतिबुद्ध अंबड़ परिव्राजक के संबंध में वर्णन आता है। अज्जा वियण सुपासा पासाव चिज्जा आगमेशाय उत्सव। अज्जा वियण सुपासा, सुपार्श्वा नाम की आर्या जो पार्श्वापत्य थी, भगवान पार्श्वनाथ जी की जो प्रशिष्या थी। तो इस प्रकार जो 9 नाम हुए कहा। आगमेशाय उत्सर्पणीय, आगामी उत्सर्पणी में चाउ जामंग धम्मंग पन्नवयिता, चतुर्याम धर्म की प्रज्ञापना करके सिज्जी हिंती जाव अंतं का हिंती, सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे और सभी दुखों का अंत करेंगे। अब इसके आगे आने वाली उत्सर्पणी काल में जो प्रथम तीर्थंकर जिनका नाम महापदम, विमल वाहन, देवसेन ये नाम होंगे, जो राजा श्रेणी के जीव होंगे, उनका वर्णन आ रहा है। ऐसणं अज्जो सेणीय राया, बिंबी सारे कालमा से कालम किच्चा, इमी से रैन पभाए पुडभिय सीमंते नराय, 84 ती बा सहस्र ठीयंसी निर्यंसी, नेरयताय उवज्जी हिति, सेण तथ निरये भविष्य, काले कालो भासे जाव परम किण्य बन्नेण, सेण तथ वेण वेहि हिति, उज्जलं जाव दुरहि जासं, सेणं तो नरयाव उवट्टेता, आगमेशाय उसपणीय इह जम्बू दीवे भारहे वासे, बेअड्ढ गिरी पाए मूले पुंडेसु जन वयसु सय दुवारे नगरे, सामुईस कुलगरस भद्दाय भारियाय कुच्छिंसी पुमत्ताय पच्चाया हिति, तैणं सा भद्दा भारिया नवणं मासाणं बहु परिपुन्नाणं अदठमाणय राइंदियाणं, कंताणं सुकुमाल पाणी पायं अहीण परिपुन्न पंचिंद्रिय शरीरं लखन भंजन जाव सुरूपं दार्गं पया हिति।
एसणं अज्जो हे आर्यो एस जय श्रेणीय राया श्रेणिक राजा। बिंबिसारे बिंबिसार जिसका दूसरा नाम है। बिंबिसार इस नाम के पीछे राजा श्रेणी की कथाओं में आता है। बचपन में किसी समय राजमहल में आग लग गई थी तो राजा प्रसेनजित ने कहा था, जहाँ से जिसको जो अच्छा लगता है इस जलते महल से निकाल लो। तो दूसरे बच्चे कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया, तो इनको जो बीजे ढक्का था नगारा जो उसको उठा के लाए। इनको वो लगा तो इसके नाम से ही, उस नगारे के नाम से इनका नाम बिंबिसार पड़ा। तो कहा जे राजा श्रेणी कालमा से कालंक इच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके इमी से रण प्रभाए पुडभिय इस रत्न प्रभा पृथ्वी के सीमंते नरय सीमंतक नरका वास में 84 वास सहस्र निरंसी 84,000 वर्ष की स्थिति वाले नरक में नेरयताए नारकी के रूप में उवज्जी हिति मतलब उत्पन्न होंगे, जन्म लेंगे। सेणंग तथा नेरय भविष्य वे वहाँ पर नारकी होंगे। कैसे होंगे? काले, जिनका रंग शरीर का काला है। कालो भासे काली जिनकी आवा है, चमक है। जाव परम किण है अत्यंत कृष्ण जिनका रंग है। बन्नेणम वर्ण से होंगे। सेणं तथ वेणं बेहिति वे वहाँ पर वेदना भोगेंगे। कैसी? उज्ज्वलं जाव दुरही जासंग उज्ज्वलं उज्ज्वल। बाकी जाव से शब्द आते हैं कड़ुअंग तिखंग त्यूलंग ब्यूलंग, ऐसे शब्द आते हैं जो अत्यंत वेदना का की सूचक शब्द हैं। दुराही जासंग जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल है, ऐसी वेदना भोगेंगे। सेण तो नरियाव उवट्टेता जय राजा श्रेणी का जीव उस नरक से उद्वर्तना करके वहां से भव पूर्ण करके आग में साय उत्सर्पणीय आगामी उत्सर्पणी काल में यह जम्बू दीवे भार है वासे। इसी जम्बू द्वीप नाम के भरत क्षेत्र में बेअड्ढ गिरी पाए मूले बेताड्य गिरी पर्वत के मूल में पास में पुंडेसु जन वयसु पुंडर नाम के जनपद में सय द्वारे नगरे शत द्वार नाम के नगर में समुईस कुलगरस समुची कुल कर समुची कुल करके भद्दाए भारियाए कुच्छिंसी भद्रा भारिया की कुक्षी में पुमत्ताए पच्चाया ही थी पुरुष के रूप में जन्म लेंगे। तैण सा भद्दा भारिया नवण मासाण बहु परिपुन्नाण अदठमाण राइंदियाण भी कंताण। तैण उसके बाद सा भद्दा भारिया व भद्रा भार्य नवण मासाण 9 महीने बहु परिपुन्नाण बहुत पूर्ण हो गए। अदठमाण राइंदियाण 7.5 दिन रात और बीतने पर मतलब 9.25 महीने बीतने पर सुकुमाल पानी पाए जिसके हाथ पैर बड़े सुकोमल है। ऐसे अहीन परिपूर्ण पंचेंद्रिय शरीरंग जिनके शरीर में किसी प्रकार की हीनता नहीं है, जिनकी इंद्रियां परिपूर्ण है, ऐसे शरीर वाले लक्षण व्यंजन जाव सुरूबंग दार्गम पयाहिथि लक्षण व्यंजन इन अच्छे लक्षणों से संपन्न सुंदर बच्चे को जन्म देंगी। जंग रैणिंग चरण से दाराए पया हिति तंग रैणिंग चरण सय द्वारे नगरे सब अंतर बाही राय भारग सोय कुंभग सोय पौ वासेय रैण वासे वासेय वासे बासी ही थी। तैण तस दार्यस अम्मा पीरो एकार समय दिवसे वही कंते जा बार साहे
दिवसे अयम यारूपं गोन्नं गुण निफन्नं नाम धिज्जं काहिन्ति जम्महनं अम्मम इमीमंसि दार्गंसि जायंसि समानंसि सैदुमारे नगरे सभिंतर बाहिराय भारग सोय कुंभग सोय पौवासेय रैणवासेय वासे बुठे तंग होणं अम्महं इमस दार्गस नाम धिज्जं महापौमे तैण तस दार्गस अम्मा पीरो नाम धिज्जं काहिन्ति महापौमेति तैण महापौमं दार्गं अम्मा पीरो साइरेगं आठ वास जायगं जानीता महिया रायाभिषेण अभिसिंचि हिंति सेण तथ राया भविष्यि महिया हिमवंत महंत मले मंदर राय बन्नो जावरजंग पुसाहे माणे बिहरिसाई जंग रैणिक चरण से दाराय पया ही थी। जिस रात्रि को वह बच्चा जन्म लेगा वह दारक वह बेटा जन्म लेगा। तंग रैणिक चरण सय द्वारे उस रात्रि को शत द्वार नगर नगर में सभिंतर बाहिराय नगर के अंदर नगर के बाहर भारग सोय कुंभग सोय भार प्रमाण कुंभ प्रमाण पौ वासे रण वासे कमलों की वर्षा रत्नों की वर्षा वासे वासीति वर्षा होगी। तैण तस दार्यस अम्मा पीरो इकार्स में दिवसे बई कंते। तदनंतर उस दारक बच्चे के माता पिता 11वां दिन बीतने पर जा वार साहे दिवसे 12वां दिन आने पर अयमयारूपं गोन्नं गुण निफन्नं नाम धिज्जं काहिन्ति। इस प्रकार का गौण्य गुण व गुणों वाला गुण निष्पन्न नामकरण करेंगे। जम्भाणं अम्भं इमंसी दार्गंसी जायंसी समानंसी जिस जम्हा जिस कारण से अम्भंग हमारे इमंसी दार्गंसी इस बच्चे के जायंसी समानंसी जन्मने पर सय द्वारे नगरे शत द्वार नगर में सभिंतर बाहिराए अंदर बाहर नगर के अंदर नगर के बाहर भारगसो भार प्रमाण कुंभगसो कुंभ प्रमाण पौम वासे रणवासे कमलों की वर्षा और रत्नों की वर्षा बुट्ठे वर्षा हुई है। तंग होणंग अम्मंग इमस दार्गस नाम धिज्जम महापौमे। तंग होणंग तो हो अम्मंग इमस दार्गस हमारे इस बच्चे का नाम जे हो कि महापौमे महापदम। तैण तस दार्गस अम्मा पीरो नाम धिज्जं काहिन्ति। तदनंतर उस बच्चे के माता पिता उसका नामकरण करेंगे महापौमेति महापदम। तैणं पौमं दार्गं अम्मा पीरो साइरेगं अठवास जायगं जानीता मह्यम रायाभिषेण अभिसिंचि हिंति। तैणं तदनंतर महापौमं दारग जब है महापदम दारक व बालक साई रेगं 8 वास जाएगं जानीता जब 8 वर्ष से कुछ ज्यादा जानेंगे तब महिया रायाभिषेण बड़े महान राजाभिषेक से अभिसिंचि हिंति अभिषेक करेंगे। सेणं तथ राया भविष्य वह बाहर राजा होगा। महिया हिमवंत महंत मलय मंदर राय बन्नो वे महान हिमवान पर्वत के समान प्रभावशाली महंत हिमवान पर्वत के समान महान मलय पर्वत के समान मंदर पर्वत के समान। जैसे राय बन्नो औपपातिक सूत्र में राजा का वर्णन आता है वे सारा कहना। जावरजंग प्रसाहे माणे बिहरसी बड़े न्याय नीति पूर्वक राज्य में शासन करते हुए विचरेंगे। जहाँ पर कहा है भारागर और कुंभागर तो कहा कि 120 पल का एक भार होता है। एक परिभाषा तो ये आती है। दूसरी परिभाषा है कि जो पुरुष के द्वारा उठाने योग्य हो। भार को भी भार कहते हैं। पुराना ये मापतोल है 60 आढ़कों का एक कुंभ होता है।
देवों द्वारा कुंभ परिमाण कमलों की वर्षा होने का संकेत किया है। तो इसी को लेकर के 12वें दिन जब माता पिता ने नाम रखा तो महापद्म, कमल के कारण से महापद्म उस बालक का नाम रखा। तो जहाँ पर कायकी से सिद्ध होता है नाम संस्कार 12वें दिन होने की रीति पहले भी ऐसी रही है और आगे भी ऐसे चलेगी। अब इसके आगे तैण तस महापौमस रन्नो अन्या क्याई दो देवा महिद्या जा मही सखा सेण कम्मं काहिंती तन जहा पुण्य भद्देय माणी भद्देय। तैण सैद्वारे नगरे बहवे राइसर तलवर माडम्बिय कोडम्बिय इभ सेठी सेणावई सत्थवाह पभियाओ अन्नम अन्नम सद्दा वेहिंती एवं वैसंती जम्महण देवानुपिया अम्मं महापौमस रन्नो दो देवा महिद्या जा महे सखा सेना कम्म करेंती तंजहा पुण्य भद्देय माणी भद्देय तंग होणं अम्मं देवानुपिया महापौमस रन्नो दोच्चेपि नाम धेचे देव सेणे तैण तस महापौमस दोच्चेवि नाम धेचे भविष्याई देव सेणेति। तैण तस महापौमस तदनंतर उस महापदम रन्नो राजा के अन्य क्याई किसी समय दो देवा महिद्या जा महे सखा, दो देवता महारिद्धि वाले महाद्युति वाले महाप्रभावशाली महेसखा महान ऐश्वर्य वाले सेना कम्मं काहिंती सेनापति का कार्य करेंगे। तंजहा जैसे के पुण्य भद्देय माणी भद्देय पूर्ण भद्र और मणि भद्र। तैण सैद्वारे नगरे बहवे राइसर तलवर माडम्बिय कोडुम्बिय इब सेठी सेना वई साथवाहा पिवप भियाओ अन्नम अन्नम सद्दा वेहिंती। तैण तदनंतर सैद्वारे नैरे उस शतद्वार नगर में बहवे बहुत से राइसर राजा ईश्वर तलवर माडम्बिय माडम्बिक कोडुम्बिय कोडुम्बिक इभ्य इभ्य सेठी श्रेष्ठी सेनावई सेनापति सत्थवाह पभ्य सार्थवा आदि अन्नम अन्नम सद्दा वेहिंती एक दूसरे को बुलाएंगे एवं वैसंती ऐसा कहेंगे जम्माणं देवानुप्रिया जिस कारण से हे देवानुप्रिय अम्मं महापौमस रन्नो हमारे इस महापदम राजा के दो देवा महिद्या जा महेसखा सेना कम्मं करेंती दो महरिद्धिक देव महाश्वर्यशाली जे सेना का कार्य कर रहे हैं, सेना कर्म सेनापति का कार्य कर रहे हैं। तो इस तंजहा जैसे के पुण्य भद्देय माणी भद्देय पूर्ण भद्र और मणि भद्र तंग होणं अम्मं देवानुपिया महापौमस रन्नो दोच्चेवी नाम धेजे देव सेणे। इसलिए हे देवानुप्रिय हमारे महापद्म राजा का दूसरा नाम हो देवसेन। तैण तस महापौमस दोच्चेवी नाम धेजे भविष्याई देव सेणेति। उसके पश्चात उस महापद्म राजा का दूसरा नाम होगा देवसेन। अब इसके आगे तीसरे नाम का वर्णन आएगा तो वो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो अब थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण कर लें। तीसरा पाद 74वां सूत्र है। सिंह सयो रथ इदमे सिंह स इत्येतो पर्यो रद भवति वा। इदम शब्द को जब इसके आगे सिंह और स जे हो तब इदम शब्द को अद आदेश होता है विकल्प से। जैसे असिंह अस, असिंह जो है
ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। अस जो है छठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। तो इदम जमा नी है, नी को सिंह आदेश हुआ है। जो 59वां सूत्र है, गे सिंह मी था, नी को सिंह और मी और थ जे आदेश होते हैं। जब सिंह आदेश हुआ इदम सिंह, तो इस सूत्र से सिंह सयो रथ इदम शब्द को अत आदेश हुआ। त हलंत होने के कारण इसका लोप हो गया, अ और सिंह रहा, मिलाने पर असिंह ऐसा रूप बना। इसी प्रकार अस का रूप जो है इदम जमा ngस था, ngस को ngस है सह सूत्र से स आदेश हुआ और स आगे होने पर इदम शब्द को इस सूत्र 74वें सूत्र से अ आदेश हुआ। अ आदेश होने पर आत हुआ, त का लोप कर देते हैं, अ शेष रहता है, मिलाने पर अस बन जाता है। तो इनके अर्थ है असिंह इस पर, अस इसका। जब जे विकल्प से आदेश होता है इदम को, और जब जे नहीं होता तो पक्ष इमादेशोपी, पक्ष में इदम को सी आदि प्रत्यय परे होने पर इम आदेश होता है। तो जब इम आदेश होगा तो इम सिंह ऐसा रूप बनेगा। और ये सप्तमी के एक वचन में इम सिंह और इमस ये छठी का एक वचन है। तो बहुलाधिकारात अन्यतरापि भवति, बहुलता के अधिकार से दूसरे स्थान पर भी इदम को अ आदेश देखा जाता है। जैसे ए ही, जहाँ पर जे ए ही जो है तृतीया का एक बहुवचन का है, तृतीया विभक्ति के बहुवचन का रूप। तो जहाँ पर इदम, इदम जमा भीस था, भीस को ही आदेश हुआ। ही आदेश होने पर इस सूत्र, इस वार्तिक से परिभाषा से बहुलाधिकार से और दूसरे जगह भी इदम को अ आदेश होता है। जब अ आदेश हो गया इदम को अ, तो अ रहन आत हुआ था, त का लोप कर दिया, अ शेष रहा, तो अ जमा ही रहा। तो भीस भ्यास सुपी, इस सूत्र से जहाँ पर अ को एकार करने पर ए ही रूप बन गया। इनके द्वारा आगे ऐसु जो सप्तमी का बहुवचन का रूप है, इदम जमा सुप था, सुप का सु रहा। तो इदम को अ आत आदेश होने पर, त का लोप होने पर अ सु रहा और भीस भ्यास सुपी से अ को ए करने पर ऐसु बना। आगे आही रूप है, जो स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति का बहुवचन का रूप है। इदम जमा भीस था, भीस को ही आदेश किया है। और इस सूत्र से जब अ कर दिया स्त्रीलिंग की विवक्षा में आप करके आ बन जाता है। तो ऐसे आही ऐसा रूप बनता है। आही ए भी, ऐसु आभी इत्यर्थ है। मतलब ए ही जो है इसका संस्कृत रूप ए भी बना है और ऐसु में ऐसु बना है, और आ भी आही का आ भी जे तृतीय का स्त्रीलिंग में बहुवचन बना है। जैसे ए ही शब्द है इसका क्रिया रूप भी होता है, तो लेकिन जहाँ पर इसका क्रिया रूप ना समझ लिया जाए तो जहाँ पर ए भी ऐसु आ भी जो संस्कृत की छाया बता करके मतलब दूसरे रूपों का निषेध कर दिया कि इनको इन अर्थों में समझना। अब इसके आगे 75वां सूत्र है, ङेर मेन है। इदम कृतेमा देशात परस्य ङे स्थाने मेन सह ह आदेशो वा भवति। जहाँ बताया है इदम, इदम शब्द को जब कृत इमा देशात, इदम शब्द को
मतलब के जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन का गी प्रत्यय है, ईदम जमा गी, तो इस अवस्था में जब ईदम इमे 72वें सूत्र से ईदम को इम आदेश करते हैं तो ईदम को इम जमा गी आदेश रहा। तो जहां पर बताया जब ईदम को इम आदेश कर दिया जाए तो इम के म और गी इन दोनों के स्थान पर ह आदेश किया जाए। जैसे इम जमा गी था, म और गी को ह आदेश किया, जब इस सूत्र से ह आदेश विकल्प से किया तो ईह बना। पक्ष जब ईह का मतलब जहां पर, इस समय आगे पक्ष जब इम को म और गी को जब ह आदेश नहीं हुआ तब इम सिंह रूप बनेगा। ईदम जमा गी, ईदम को इम आदेश किया और गी को सिंह आदेश किया तो इम सिंह बना। और गी को जब मी आदेश करते हैं तो इमम्मी ऐसा रूप बनता है। अब इसके आगे 76वां सूत्र है न थ इदमे परस्य ङे सिंह मी था इति प्राप्त थो ने भवति। इदम शब्द के आगे जो ङी है इसको 3 आदेश प्राप्त है। ङे सिंह मी था, इस सूत्र से ङी के स्थान पर सिंह मी था ये 3 आदेश प्राप्त हैं। तो बताया है इन तीनों में थ आदेश नहीं होगा, थो न भवती थ आदेश नहीं होता। तो जैसे ईह तो पूर्व सूत्र से सिद्ध हुआ और इम सिंह इमम्मी तो इमथ ऐसा रूप होना था लेकिन उसका थ का निषेध कर दिया। तो इदम शब्द के आगे गी को सिंह और मी ही आदेश हो, थ आदेश ना हो। तो जब सिंह हुआ तो इम सिंह रूप बना और जब मी हुआ तो इमम्मी थ का निषेध कर दिया। अब इसके आगे 77वां सूत्र आएगा तो उसका फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो